Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Think Say Quran. My name is Mehreen Said and I'm teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Accounts Assistant. So as far as our last lecture is concerned, हमने metals and non-metals पढ़ा था. Plus we did learn about some of the MCQs जो हमारे पुराने papers में आए हुए थे. And presently हमारे पास एक last topic बचा है syllabus में से, that is surface chemistry. ये जो चैप्टर है हम इसे अब डिटेल में करेंगे और ये आपका इसके साथ आपका सिलेबस जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा. मैंने इनफैक्ट जो सिलेबस में दिया है उससे भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा करवाया है. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे JKSSP के, तो आपका केमिस्ट्री अब प्रिपेयर्ड है इन केस आपने जितने भी लेक्चर्स आए हुए हैं आपने वो देखे हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. Alright, as you can see, the topic is about surface chemistry. अगर आप word surface chemistry को देखोगे तो you can just see it's of two words. One is surface and another is chemistry. That means chemistry that deals with the surface. यानी अभी तक हम जो chemistry पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं chemistry on the surface of any substance. कि किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पे क्या केमिस्ट्री चल रही है, हमें उस बारे में पढ़ना है. तो सरफेस केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, हम उन फिनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे, उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो किसी सब्सटेंस की सरफेस पे हो रही हो, यानी उसकी आउटर सरफेस पे हो रही हो. एक सब्सटेंस की हम मानते हैं कि एक सब्सटेंस का आउटर सरफेस है एंड देन देयर इज़ द बल्क जो उसका अंदर वाला पार्ट है, बल्क सरफेस, और एक होता है एक्सटर्नल सरफेस या आउटर सरफेस जो है. तो सरफेस केमिस्ट्री जो है हमें उन फिनोमेनास के बारे में बताती है, या उन फिनोमेनास के सारे फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट एक्चुअली हैपन ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर जितने भी फिनोमेनास हो रहे होंगे, जैसे एग्जाम्पल है आपका एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलाइड्स एंड इमल्शंस. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस फिनोमेनास, जो सरफेस फिनोमेनास के साथ डील करती है, यानी उन प्रोसेस के साथ डील करती है जो आपकी सरफेस के ऊपर हो रहे होते हैं, जैसे आपका एड्सॉर्प्शन है, जैसे आपका कैटालिसिस है, जैसे आपका कोलाइड फॉर्मेशन है, जैसे आपका इमल्शन फॉर्मेशन है. हम वन बाय वन सारी इन जितने भी ये फिनोमेनास मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर वन बाय हम डिस्कस करेंगे. जैसे स्टार्टिंग विद द वर्ड एड्सॉर्प्शन. So your adsorption, it is surface phenomena. That is, it's the process that's happening on the surface of any substance. उसके बाद हम आगे catalysis पढ़ेंगे, colloids पढ़ेंगे and emulsions पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा है ये process adsorption. तो adsorption के लिए हमसे क्या कहा जाता है, the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or liquid, resulting into higher concentration of molecules on the surface than in bulk. So according to the definition, what is adsorption? It is basically that phenomena. ये ऐसा phenomena है जहाँ से आपके molecules जो हैं they are attracted and retained on the surface, यानी उन्हें attract किया जाता है और उनका retention होता है कहाँ पे, एक surface के ऊपर. जब भी जो है आपका एक सब्सटेंस के ऊपर मॉलिक्यूल्स बाहर, एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स कुछ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो सरफेस के ऊपर उनको जगह मिल रही है रहने के लिए, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं. बेसिकली इस फिनोमेना के साथ क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और रिटेन हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल बी हायर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस देन इन द बल्क. यानी जैसे मैंने अभी कहा, एक सब्सटेंस की दो पार्ट्स होते हैं, एक वन इज़ द एक्सटर्नल पार्ट, दैट्स एक्सटर्नल सरफेस, एंड अनदर इज़ द इंटरनल बल्क पार्ट. तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो हमने मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट हुए हैं और रिटेन हुए हैं सरफेस के ऊपर, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या उनका जो नंबर होगा वो एक्सटर्नल सरफेस पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल सरफेस. जो इंटरनल बल्क होगा वहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी, जो आपकी आउटर सरफेस है वहाँ पर आपकी मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो एड्सॉर्प्शन इज़ अ सरफेस केमिस्ट्री प्रोसेस और अ फिनोमेना वेयर द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड एंड retained on the surface of a substance, and the concentration of these molecules will be higher on the external surface than in the bulk of the surface. जो आपका adsorption है इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहला वो मॉलिक्यूल जो आकर किसी और सब्सटेंस के ऊपर रहता है. I'll try to make it clear with a diagram.
जो मैं अभी तक आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में बोल रही हूँ, बेसिकली मान लीजिए ये आपका कोई सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, जिसके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल्स आकर जो है इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर रहने लगते हैं, मोस्टली गैसियस और लिक्विड। तो ये जो आपका बड़ा सर्कल है, ये मैंने माना ये वो सब्सटेंस है, इट कुड बी सॉलिड, इट कुड बी लिक्विड, ऑन विच एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने ये छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, ये आपके गैसियस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, ये आके इसकी सरफेस के ऊपर जो है रिटेन करेंगे। एज यू कैन सी कि ये सिर्फ सरफेस के ऊपर है, ये जो आपका इंटरनल पार्ट है इस सरफेस का या सब्सटेंस का, वो बिल्कुल खाली रहेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल बी हायर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस देन इन द इंटरनल बल्क ऑफ द सरफेस। ऑलराइट, सो बेसिकली एड्जॉर्प्शन में हमारी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वन इज एड्जॉर्बेट एंड अनदर इज एड्जॉर्बेंट। एक चीज़ होती है एड्जॉर्बेट और एक होती है एड्जॉर्बेंट। जैसे मैंने कहा, बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स आके, कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स आके किसी और सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर रहेंगे, तो हमारे पास दो चीज़ें कौन सी है, एक तो वो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स जो आकर किसी और के ऊपर रह रहे हैं, दूसरा वो सब्सटेंस जो अपने ऊपर जगह दे रहा है उन मॉलिक्यूल्स को रहने के लिए। सो वी हैव टू सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हेयर, वन इज नोन एज एड्जॉर्बेट एंड अनदर इज नोन एज एड्जॉर्बेंट। सो एड्जॉर्प्शन में बेसिकली आपके जो है दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज एड्जॉर्बेट एंड देयर इज एड्जॉर्बेंट। नाउ व्हाट इज एड्जॉर्बेट एंड व्हाट इज एड्जॉर्बेंट, इट विल बी वेरी मच क्लियर विद दिस डायग्राम। जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाई है, ये जो आपको ये प्लस के साइंस दिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली शोइंग मॉलिक्यूल्स। ये आप इमेजिन कर लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल्स है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है जो आकर किसी और सरफेस के ऊपर रोक रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। उन्हें क्या कहते हैं हम, एड्जॉर्बेट। और वी कैन से दिस इज द मॉलिक्यूलर सरफेस विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये वो मॉलिक्यूलर सरफेस है जो जमा हो जाता है किसी और सब्सटेंस के सरफेस पे, और वो कौन सा सब्सटेंस है हमारा, वो है हमारा एड्जॉर्बेंट। तो ये जो आपको प्लस के साइंस दिख रहे हैं, बेसिकली दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एड्जॉर्बेट। ये हमारे कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो आकर रुके हैं किसकी सरफेस के ऊपर, ये जो आपकी ये बाउंड्री दिख रही है, ये कोई सब्सटेंस माना हमने, और वो सब्सटेंस जिसके ऊपर आपके जो है एड्जॉर्बेट आपका जो है एड्जॉर्ब करे, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। So adsorption, it has two parts, one is adsorbate and another is adsorbent. एड्जॉर्बेट क्या होता है, ये वो मॉलिक्यूलर सरफेस होता है जो आके किसके ऊपर रुकता है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर। और एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेंट हमारा वो सब्सटेंस होगा या वो पार्ट होगा जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही होती है। नाउ व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, दिस इज बेसिकली द अट्रैक्शन एंड रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, और वी कैन से ऑन द सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट। ऑलराइट, then we have absorption. You must have heard there are two words actually, one is adsorption, another is absorption. adsorption, जैसे ये वाला adsorption, and then there is this one that is absorption. Absorption is not a surface phenomena, but we should know what absorption is, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बेसिकली ये वो फिनोमेना है जहाँ पर जो है आपका सब्सटेंस या आपका जो एड्जॉर्बेट है, जो यहाँ पर हमने बात की थी अभी एड्जॉर्बेट की, जो बाहर रह रहा था, एब्जॉर्प्शन के अंदर ये एब्जॉर्बेट क्या जाता है, ये सरफेस के बल्क में जाता है, यानी ये एड्जॉर्बेंट के अंदर जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, एड्जॉर्प्शन में आपका जो एड्जॉर्बेट है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रह रहा था, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के अंदर चला जाता है, वो बल्क में जाता है। दिस इज वाई वी कैन नॉट काउंट एब्जॉर्प्शन एज सरफेस फिनोमिना, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सरफेस फिनोमिना, दैट मीन्स द फिनोमिनाज और द प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। बट यहाँ पर अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस जो है वो एंटर हो जाता है दूसरे सब्सटेंस के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द सरफेस, पूरी सरफेस के अंदर जाता है वो। लेकिन यहाँ पर क्या था, एड्जॉर्प्शन में क्या था, यहाँ पर आपकी सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे रह रहा था। यहाँ पर भी आपका एड्जॉर्बेट और लेकिन यहाँ पर आपका एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है। यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट है।
यानी एब्जॉर्बेट वो सब्सटेंस होगा या वो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे जो आके एंटर हो जाएंगे किसके, एब्जॉर्बेंट के बल्क में. The main difference you have to remember is that in adsorption the phenomena is totally and completely about surface, that is the molecules are retained on the surface, plus यहाँ पर क्या होता है, आपका एड्जॉर्बेट जो होता है वो आपके बल्क में नहीं जाता. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या होता है, अ सब्सटेंस और द एब्जॉर्बेट इट कंप्लीटली एंटर्स इनटू द एब्जॉर्बेंट. ये एब्जॉर्बेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन. डी अगर आप वर्ड ही देखोगे तो डी मीन्स टू रिमूव. डिसॉर्प्शन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्जॉर्बेड substance from surface on which it is adsorbed. डिसॉर्प्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्जॉर्बेट. जो आपने एड्जॉर्बेट आपके एड्जॉर्बेंट के ऊपर जो जमा हो चुका था उसका रिमूव करना, उसका रिमूव होना ही. अगर उसको एड्जॉर्बेंट से आप रिमूव करते हो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डिसॉर्प्शन. सो डिसॉर्प्शन इज बेसिकली इनवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. दैट मीन्स एड्जॉर्प्शन में अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट, और यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट. जो आपका डिसॉर्प्शन है दिस इज completely a reverse process of absorption. Alright, now we have sorption. सॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जहाँ पर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो है साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी दोनों चीज़ें हो रही होंगी. जैसे यहाँ पर आपने देखा एड्जॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर है और एब्जॉर्प्शन में सरफेस के अंदर है. सॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, आपकी सरफेस के ऊपर भी होगा और आपकी सरफेस के अंदर भी होगा. ऑलराइट, now I have quoted some of the main differences between adsorption and absorption. First of all, as I said, adsorption का क्या मतलब है, जहाँ पर आपका सब्सटेंस, जहाँ पर आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे या एड्जॉर्बेट होंगे वो आके जो है एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे रहेगा, और एब्जॉर्प्शन में वो जो है सरफेस के अंदर जाएंगे. दिस इज द मेन डिफरेंस. सेकेंड ऑफ ऑल, इट्स अ सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस के ऊपर होता है. एंड दिस वन इज अ बल्क फिनोमिना, ये पूरा बॉडी के अंदर जाता है. जो सब्सटेंस का ओवरऑल सरफेस होगा उसके अंदर जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जो आपका एड्जॉर्प्शन है दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा होता है उस टाइम पे आपकी एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पर आपकी एनर्जी रिलीज होती है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन इट्स नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. आपका एड्जॉर्प्शन जो है ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जब भी एड्जॉर्बेट जो है एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आता है. बट आपका एब्जॉर्प्शन जो है इट्स नाइदर exothermic nor endothermic. When you talk about adsorption, the rate is initially high, यानी मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करने की और रिटेन करने की जो स्टार्टिंग में कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. यानी स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके जो है आपके एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर रहेंगे. व्हाई इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा. सरफेस एरिया अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, स्टार्टिंग में जगह बहुत ज़्यादा खाली होगी कि बाकी मॉलिक्यूल्स आकर उधर जो है रुक सकते हैं. लेकिन लेटर ऑन जब सरफेस कवर हो जाती है तो लेटर ऑन क्या होगा, आपका इसका जो रेट है एड्जॉर्प्शन का वो कम हो जाएगा. सो द रेट इज एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया अवेलेबल. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका एड्जॉर्प्शन का रेट होगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, दिस इज नॉट, दिस फिनोमेना डजंट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया. रेट इज़ कम्प्लीटली यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी जो रेट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगी. यहाँ पर सरफेस एरिया का कोई लेना देना नहीं है. सो यू कैन नॉट से दैट द रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया अवेलेबल. अगर एड्जॉर्प्शन की एग्जाम्पल की बात करें तो जब वाटर वेपर्स एड्जॉर्ब करता है कौन, सिलिका जेल. एंड व्हाट इज सिलिका जेल, दिस इज बेसिकली एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड. ये जो है वाटर वेपर्स को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करता है. और एब्जॉर्प्शन का सिंपल एग्जाम्पल है स्पॉन्ज इन वाटर. जो आपने देखा होगा जिससे बर्तन धोते हैं वो स्पॉन्ज होता है एक. जब आप उसको वाटर के अंदर डुबाओगे, आप उसको बाहर निकालोगे, उसके सरफेस के जो उसका जो बल्क होता है उसके अंदर पानी जाता है. एंड दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन.
So this was all about the starting of surface chemistry. We'll continue it in very next lecture. Thank you so much.